देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पशुओं को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान। घर घर जाकर पशुओं को कराया जाएगा गलघोटू और मुंहखोर टीकाकरण। पंजाब सरकार ने बंद की धान की खरीद। अब 10 नवंबर के बाद राज्य के किसान नहीं बेच पाएंगे सरकारी मूल्य पर धान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, नई दरों के तहत किया जाएगा किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे का भुगतान। पशुपालन के क्षेत्र में अच्छी खासी कमाई करने के लिए पशुओं की देखभाल करना और उनका स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। आमतौर पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर मुफ्त में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के द्वारा उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। जानकारी की माने तो फिलहाल राज्य के पशुओं को गलघोटू और मुंहखुर जैसे रोगों का टीकाकरण ही किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इस अभियान के तहत पशु चिकित्सकों के नेतृत्व में 28 टीमों का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर पशुओं के टैग लगाकर उनके टीकाकरण का काम करेगी। इतना ही नहीं, इस अभियान में पशुओं को टैग लगाने के साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। तो जाहिर है कि राज्य सरकार द्वारा मुंहखोर और गलघोटू की संयुक्त वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि गलघोटू एक जानलेवा बीमारी है और मुंहखुर के कारण पशु के दूध देने की क्षमता जो है वो घट जाती है। इसका सीधा असर पशुपालकों की जेब पर पड़ता है, लेकिन टीकाकरण हो जाने से पशुओं को काफी हद तक इन बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। आपको बता दें कि 4 महीने से छोटे बछड़े, बछड़ियों और 7 महीने से अधिक गाभिन पशुओं को छोड़कर सभी गाय भैंसों का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे पशुधन और मुंहखुर और गलघोटू जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव सुनिश्चित हो सके। जहां एक तरफ पंजाब के किसान कृषि कानूनों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्य की चन्नी सरकार ने पंजाब के किसानों से 10 नवंबर के बाद धान की फसल न खरीदने का फैसला किया है। दरअसल पंजाब सरकार ने 10 नवंबर के बाद राज्य में धान खरीद बंद करने का ऐलान किया है, यानी कि ऐसे किसान जिन्होंने इस साल धान की फसल देरी से ली थी और अभी तक फसल कटाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है। वहीं सरकार ने दावा किया है कि राज्य की ज्यादातर मंडियों में अब धान की आवक नहीं हो रही है, इसलिए खरीद बंद की जा रही है। हाल ही में पंजाब मंडी बोर्ड के मुताबिक मंडियों में अब तक गैर बासमती धान की संभावित आवक का 80% भाग पहुंच चुका है, यानी कि 10 नवंबर के बाद कोई भी किसान अगर धान की फसल लेकर मंडियों में पहुंचता है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा। जहां एक तरफ सरकार के इस फैसले से किसानों ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की घोषणा के बाद कई किसानों ने तो जल्दबाजी में अपनी अधपकी फसल ही मंडियों में ले जाना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे किसानों में एक डर भी बना हुआ है कि फसल में नमी होने के कारण उन्हें उपज की पूरी कीमत मिलेगी भी या नहीं। ये बात तो साफ है कि जल्दबाजी में काटी गई अधपकी फसलों में नमी की 25 से 26% मात्रा बनी रहती है, जबकि सरकारी मूल्य पर खरीद केवल 17% तक नमी वाली उपज की जाती है। इतना ही नहीं, राज्य के किसान तो ऐसे हैं जिनकी फसलों को पकने में अभी भी 10-15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में किसान इसी असमंजस में हैं कि वो करें तो क्या करें। बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते हरियाणा में भी किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये ऐलान किया है कि राज्य के किसानों की फसलों को पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हें राज्य सरकार द्वारा तय की गई मुआवजे की नई दरों के आधार पर की जाएगी, जिसके तहत अब धान, गेहूं, गन्ना, कपास की फसल 75% से ज्यादा खराब होने पर किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा। इसी तरह अन्य फसलों के लिए 12,500 रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया
कि इससे नीचे के स्लैब का मुआवजा राशि में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई करने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि साल 2015 से पहले राज्य में किसानों को धान, गेहूं, गन्ना और कपास की फसल पूरी तरह से खराब होने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलता था। इसी तरह सरसों, बाजरा आदि अन्य फसलों के लिए 3,500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से तत्कालीन सरकार ने इसको बढ़ाकर धान, गेहूं, गन्ना और कपास की फसल के लिए 12,000 और सरसों, बाजरा आदि अन्य फसलों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। किसानों को परंपरागत खेती में हो रहे नुकसान से बचाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में अब किसानों को कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हरियाणा के उद्यान विभाग द्वारा भी की जा रही है, जो कि 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 3 दिसंबर तक चालू रहेगी। आपको बता दें कि इसमें हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा 8 नवंबर से 12 नवंबर तक सब्जियों की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रसंस्करण, परीक्षण और मूल्यवर्धन पर, 22 से 26 नवंबर तक बागवानी फसलों में तुड़ाई के उपरांत प्रबंधन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर, जबकि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के माध्यम से मकरंद संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण भारत के कई इलाकों में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात यहां तक हो चले हैं कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज तक की छुट्टी की घोषणा कर दी थी, क्योंकि राज्य की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश की वजह से हालात काफी दयनीय हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से चेन्नई में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच मौसम विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक 9 और 10 नवंबर को भी यहां पर भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को पानीपत सहकारी चीनी मिल के 65वें पेराई सत्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना किसानों को पेराई सत्र में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 5 जुलाई से पहले की गन्ना किसानों की सभी तरह की बकाया पेमेंट कर दी गई है। आगे भी पेमेंट देने में अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो किसानों की पेमेंट में किसी भी तरह की देरी न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने का भाव पड़ोसी राज्यों से अच्छा दिया जा रहा है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।